तो मैं आज आपको फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराऊंगा जो सभी डिफेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आपका पहला क्वेश्चन ये दिया गया आपका, यदि लैम्डा बराबर 2 माइक्रो कूलम्ब बटे मीटर है, रेखीय आवेश से वायु में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर ई का मान आपका क्या होगा। तो यहाँ पे जो आपका ये आपका लैम्डा बराबर ये दिया गया है 2 माइक्रो कूलम्ब, 1 माइक्रो कूलम्ब में होगा 10⁻⁶ होता है। यहाँ आपका 10⁻⁶ कूलम्ब बटे मीटर हो जाएगा। और जो रेखीय आवेश से वायु में जो दूरी दी गई 20 सेंटीमीटर, इसका आर का मान आपका 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻² मीटर होता है। तो यहाँ पे आपका 20 × 10⁻² मीटर हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आपका यहाँ पे ई बराबर हो जाएगा। अगर ये आपको नहीं पता है तो आप ये सूत्र सवाल हल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे आपका सूत्र हो जाएगा ई बराबर 2k लैम्डा अपॉन में आर। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा और यहाँ पे के का वैल्यू, के का मान हो जाएगा 1/4πε0 होता है, आप जानते होंगे। 1/4πε0 का मान होता है 9 × 10⁹ होता है आपका। तो आप इसको ई बराबर 2 होता है आपका। के का मान दिया गया था आपका 9 × 10⁹ और आपका लेमडा का मान जो 2 × 10⁻⁶ हो जाएगा। माइक्रोन में था जो कूलम्ब में हो गया, कूलम्ब बटे मीटर 10⁻⁶ हो जाएगा। और आर का मान दिया आपको 20 × 10⁻² हो जाएगा। अब आप यहाँ से ई का वैल्यू निकाल लीजिएगा। यहाँ स्क्रीन छोटी इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ, पर आपका यहाँ पे कुछ मान आएगा, फिर आपका यहाँ पे न्यूटन बटे मीटर हो जाएगा, न्यूटन बटे मीटर करके आपका। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लोहे का ब्लॉक तापमान 149 ब्लॉक है, सेल्सियस पैमाने पर इसका तापमान क्या होता है। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, C/5 बराबर होता है F-32/9। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो लोहे का ब्लॉक दिया गया है, लोहे के ब्लॉक का जो तापमान है वो यहाँ पे 149 दिया गया है। यहाँ पे जो 149 दिया गया है F का मान, तो यहाँ पे आप हल कर लेंगे। C/5 बराबर F का मान 149 था और यहाँ पे 32 है और आपका यहाँ पे हो जाएगा 9। तो आपका हो जाएगा C/5 बराबर 149 में यदि आप 32 घटाएंगे तो आपका 117 आ जाएगा और अपान में आपका 9 है। जब आप इस 9 का गुणा C में करेंगे तो 9C आ जाएगा, 9C। और आपका 117 × 5 था तो आपका 585 आ जाएगा। जब 9 से इसको काटेंगे तो जो आपका तापमान हो जाएगा 65, 9 × 54 होता है, 4 बचा, 9 × 45, 65 डिग्री आपका तापमान हो जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया गया है, रूट में μ0 का मात्रा क्या होता है। तो मैं आपको ये बताऊंगा। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका मात्रा तो आपका हो जाएगा ओम। और यदि क्वेश्चन में पेपर में यदि क्वेश्चन में ये दिया जाए कि 1/√ε0 और का मान पूछे तो आपका यहाँ पे कूलम्ब हो जाएगा। पर आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन पर आपका हो जाएगा, यहाँ पे μ0 का मात्रा का आपका हो जाएगा रूट में मतलब ओम हो जाएगा। ओम को इससे वैसे बदल करते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश, जब कोई प्रकाश ध्रुवित हो रहा है तो उसके कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का कोण आप ज्ञात करें। कोण क्या होता है, तो ये आपके एग्जामों में आ चुका है, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसका आप सीधे याद कर लीजिए, 90 डिग्री सेल्सियस होता है आपका ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल तथा ध्रुवण तल के बीच का जो कोण होता है आपका। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन, दो कणों ए व बी के लिए विस्थापन समय का ग्राफ 30 डिग्री और 45 डिग्री के कोण के समय अक्ष के साथ झुकी हुई सीधी रेखा पे वेग का अनुपात VA/VB आपका क्या होगा। तो आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा, ग्राफ के साथ मैं समझाना चाहूँगा आपको। यहाँ ये x है, यहाँ TH है, T है। तो यहाँ पे जो आपका 30 है जो यहाँ डिग्री बनेगा आपका, ये जो 45 है वो आपका यहाँ बनेगा। तो यहाँ पे ए ऊपर से यहाँ पे A और ये B हो गया। तो यहाँ पे जो आपका A है तो आपको यहाँ पे A का मान 45 और B का मान 30 मानना है। आपको यहाँ पे जो A दिया है जो 30 ये 45 दिया वो नहीं मानना आपको। यहाँ पे A 45 डिग्री है और B 30 डिग्री है। मैं समझाता हूँ आपको। VA बराबर होता है tan थीटा, VB बराबर होता है, VA बराबर आपका tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, आपको 45 डिग्री थी। तो tan 45 बन होता है
वी ए का मान हो गया tan, पता चलो वी बी का मान होता है, वी बी का मान है tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू आपको दी गई है tan 30, तो वी बी बराबर हो जाएगा आपका 1/√3। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो अब आपका वी ए बटा वी बी पूछा गया है आपका, तो वी ए का मान तो 1 होता है, वी बी का मान आपका √3 होता है, तो 1/√3 हो जाएगा। यदि सॉरी दोस्तों, यहाँ पे वी ए बट्टा वी बी ए 1/1/√3 होता है, जो वी बी का मान tan 30 था 1/√3, तो ये √3 ऊपर जाएगा आपका, तो यहाँ पे √3 आपका हो जाएगा वी ए बट्टे वी बी का अनुपात। मैं यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ, वी ए बट्टे वी बी का जो आपका मान हो जाएगा वो आपका √3 होगा। यदि यहाँ पे उल्टा पूछ लिया जाता कि वी बी बट्टे वी ए का आपका मान क्या होगा, तो यहाँ पे आपका 1/√3 हो जाता, पर आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पे वी ए बट्टा वी बी बराबर आपका हो जाएगा √3। और आपका यहाँ पे tan 45 की वैल्यू 1 होती है और tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 6 नंबर क्वेश्चन है, पहली धारा की दिशा का पता चलता है किस नियम से, तो यहाँ पे आपका सीधे हो जाएगा लेंज के नियम से पता चलता है, और आपका लेंज का नियम होता है जो ऊर्जा के नियम पे सिद्धांत पे कार्य करता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की त्वरण से ऊपर की ओर जाती है। अब आपका 8वां क्वेश्चन भी एक साथ दिया गया, मैंने दे दिया है। जब लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे की ओर जाती है। अब आप ये केवल ध्यान रखिए कि यहाँ पे आपका इन दोनों सवाल में mg का मान आपको 60 दिया गया, 60 kg। जब ये त्वरण जब ऊपर की ओर जाता है तब आपका सूत्र हो जाएगा F बराबर m ब्रैकेट में g प्लस ए। जब त्वरण जब एक्सेलरेशन त्वरण होता है जो आपका ऊपर से की ओर जाता है तो प्लस का हो जाएगा, और जब नीचे की ओर जाता है आपका तो F m बराबर ब्रैकेट में g माइनस ए। तो मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। F बराबर m g से भाग व g से गुणा करने पर तो mg हो जाएगा आपका, और यहाँ पे चलो ये मैं आपका यहाँ पे g से भाग नहीं दे रहा हूँ, पहले आपको दिक्कत हो जाएगी। F बराबर m g प्लस ए था, तो यहाँ पे आपको g से भाग देने पे तो आपका हो जाएगा mg, और यहाँ पे आपका ब्रैकेट में 1 + a/g। और यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि mg की वैल्यू यहाँ दोनों सवालों में 7वें व 8वें नंबर में दोनों में 60 kg दी गई है। अब मैं हल करता हूँ। F बराबर mg था, mg की वैल्यू 60 है, और 1 था प्लस था, ए का मान 4.9 है, और यहाँ पे g गुरुत्वीय त्वरण है उसका यहाँ पे 9.8 मान लिया। यदि यहाँ 5 दिया होता तो 10 मान सकते थे g का मान, इससे काटने पर आसानी होती, पर 4.9 दिया है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी। इसको आप 1-2 से काट लेंगे तो F बराबर आपका हो जाएगा 60 × 3/2, क्योंकि यहाँ पे 2 का गुणा 1 में किया 3 + 1, 2 का भाग जब 2 का गुणा 1 में किया तो 2 एकम 2 + 1 3/2, 2 से 60 को काटा तो आपका 30 आया। तो यहाँ पे आपका अब आ जाएगा F बराबर, यहाँ 30 था, यहाँ 3 था, तो F बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री आपका भार हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री की ओर त्वरण से। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लिफ्ट 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरण से नीचे की ओर जाती है तब क्या होगा। मैंने यहाँ तभी आपको दोनों क्वेश्चन एक साथ ले लिया। जब त्वरण ऊपर से जाती है तब के लिए सूत्र अलग होता है, तब आपका यहाँ g + a लग जाता है, g + a हो जाता है जब त्वरण उससे ऊपर की ओर जाती है, g - a तब हो जाता है जब नीचे की जाती है। मैं हल करता हूँ यह क्वेश्चन। F बराबर हो जाएगा आपका, अब यह याद रखिए कि यहाँ पे mg की जो वैल्यू है जो आपकी यहाँ पे 60 दी गई है, तो यहाँ पे F बराबर हो जाएगा आपका m ब्रैकेट में g माइनस a, क्योंकि यहाँ त्वरण से नीचे जा रही है तो आपको g से यहाँ भाग व गुणा करने पर mg हो जाएगा, 1 - a/g हो जाएगा यहाँ पे। तो F बराबर यहाँ mg की वैल्यू यहाँ पे 60 दी गई है, मैंने यहाँ पे दी नहीं है, पर ये आपका यहाँ पे 60 है, यहाँ पे लिखा नहीं गया 60 kg है यहाँ पे। और यहाँ पे a की वैल्यू जो 4.9 है 9 है, और g की वैल्यू यहाँ 9.8 मान लेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको 1-2 से काट लेंगे तो अब यहाँ पे आपका हो जाएगा 60, ब्रैकेट में 1 - 1/2 हो जाएगा जब काटने पे, तो अब आपका हो जाएगा 60 × 1/2, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। F बराबर आपका 30 हो जाएगा, भार 30 भार हो जाएगा आपका। और ये इस क्वेश्चन और 7वें और 8वें क्वेश्चन ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो mg मान मैंने इसमें आया दिया नहीं है, यहाँ पे 60 kg दिया गया था,
प्रश्न में। अब आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रिज्म में 60 डिग्री का अपवर्तन कोण होता है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में रखा गया है। एक विचलन कोण पैदा करता है 30 डिग्री, तो घटना का क्रम बताइए। तो यहाँ पे आपका जैसे कि ए बराबर आपको दिया है 60 डिग्री और यहाँ पे आपको दिया है न्यूनतम विचलन कोण होता है लेमडा एम, यहाँ पे दिया गया आपको 30 डिग्री कोण और आपको सूत्र पता होगा आई बराबर ए प्लस लेमडा एम बाई 2 होता है, या आपने पढ़ा होगा 2 आई बराबर ए प्लस लेमडा एम। बात वही है, आई बराबर ए का मान दिया आपको 60 डिग्री दिया आपका अपवर्तन कोण है जो, और यहाँ पर लेमडा एम 30 डिग्री दिया है। 30 + 60 90/2, यहाँ पे आपका हो जाएगा 45 डिग्री मान हो जाएगा आपका। अब आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर क्वेश्चन आपका है। एक द्रव का पृष्ठ तनाव 70 डाइन/सेंटीमीटर अमकेस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। अब ये बात आप ध्यान रखिए कि जो ये डाइन है, अब डाइन को आप एमकेस में क्या लिख सकते हैं, डाइन को आप एमकेस में लिख सकते हैं न्यूटन, और आपका 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁻⁵ डाइन होता है, डाइन होता है, आप ध्यान रखिएगा आपका 10⁻⁵ डाइन होता है। और सेंटीमीटर को आप एमकेस में क्या लिख सकते हैं, मीटर लिख सकते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पर 10⁻⁻2 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो आप इसको आप हल कर सकते हैं, 70 है। अब डाइन को आपको पता है एमकेस प्रति मिनट 10⁻⁵ लिखते हैं, और सेंटीमीटर को आप 10⁻⁻2 लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 70 × 10⁻⁵ जब दिया गया है, ये 10⁻⁻2 जब ऊपर जाएगा 10⁻2 प्लस का हो जाएगा। 70 × 10⁻⁻5 है और ये प्लस का 2 है, तो 10⁻³ हो जाएगा। कहीं कहीं से विकल्प में ये आंसर दिया गया हो 70 × 10⁻3, तो ये लगा दीजिएगा, नहीं तो या तो ये हो जाएगा 7 × 10⁻2 हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन, न्यूटन/मीटर हो जाएगा आपका। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट ऊष्मा की इकाई ज्ञात करें। तो यहाँ आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, आपने Q बराबर होता है आपका mc∆T, आपने पढ़ा होगा। तो आपको पता है विशिष्ट ऊष्मा C होती है, तो C बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे आपका C बराबर Q/m∆T। तो यहाँ पे आपको विशिष्ट ऊष्मा C है, तो Q होता है जूल हो जाएगा, इसका मात्रक m का मात्रक किलोग्राम होता है, ∆T का मात्रक केल्विन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो C की जो विशिष्ट ऊष्मा है, C का मान आपका मात्रक हो जाएगा वो जूल/किलोग्राम केल्विन हो जाएगा। यदि यह लिखा हो सही विकल्प तो ये लगा दीजिएगा, नहीं तो या तो ये भी हो सकता है इसका जूल और किलोग्राम/, नीचे था तो इन्वर्स में जाकर ऊपर आ जाएगा, और ये केल्विन इन्वर्स में भी आ जाएगा, तो या तो ये हो जाएगा आपका विशिष्ट ऊष्मा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां नंबर क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अचानक लिफ्ट की डोरी टूट जाए तो आपका भार पर क्या होगा। तो वह स्वतंत्र रूप से शून्य हो जाएगा, इसमें आपका यहाँ पे सीधे आपका 0 हो जाएगा। अब बराबर आपका होता है mg - ma, थोड़ा हल कर दे रहा हूँ मैं, तो mg, और यहाँ पे जब स्वतंत्र की स्थिति जब होती है, जब लिफ्ट डोरी टूट जाती है, a बराबर g होता है, एक्सेलरेशन बराबर ये g गुरुत्वीय त्वरण होता है। तो मैंने बताया F बराबर ma - mg, ma बराबर ma - mg, तो यहाँ तो ma होगा, और ये माइनस कहाँ, g की वैल्यू a है, तो यहाँ a कट गया, f की वैल्यू यहाँ 0 है, तो यहाँ पे भी बल भी 0 मिल गया। तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आपका आभासी जो मान होता है जो, वो आपका शून्य हो जाएगा जब डोरी लिफ्ट अचानक से टूट जाती है डोरी की। यहाँ पे आपका शून्य आंसर हो जाएगा, भार आपका शून्य हो जाएगा यहाँ पे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां नंबर, संवेग का संरक्षण न्यूटन का कौन सा नियम है। रॉकेट, आपने एक सवाल आपको आता होगा, एक प्रश्न है, रॉकेट एक संवेग से अक्षर पर कार्य करता है। यह आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, रॉकेट संवेग से अक्षर पर कार्य करता है। मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, रॉकेट होता है जो संवेग से अक्षर पर कार्य करता है। और यहाँ पूछा गया आपका संवेग का संरक्षण न्यूटन का कौन सा नियम है। तो जो संवेग होता है वो आपका न्यूटन का पहला नियम व तीसरा नियम है। और जो न्यूटन का पहला नियम होता है वह गति का नियम भी कहा जाता है, न्यूटन का पहला नियम, और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। और जो न्यूटन का नियम तृतीय नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम होता है आपका। तो आपका अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समतापी प्रक्रिया में गैस की आपकी विशिष्ट ऊष्मा आपकी क्या हो जाएगी।
तो आपको पता होगा एक सूत्र जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, क्यू बराबर एम सी डेल्टा टी होता है। यहाँ पे सी पूछा गया है, विशिष्ट ऊष्मा बराबर हो जाएगा आपका क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। और यहाँ आपको पता है समतापी, यहाँ पे समतापी मतलब होता है जिसमें ताप समान हो, ताप नियतांक हो। तो आपको पता है सी बराबर क्यू अपॉन में होता है आपका एम डेल्टा टी। और यहाँ पे डेल्टा टी के समान है, नियत है, तो यहाँ पे जो आपका डेल्टा टी हो जाएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। सी प्रोपोर्शनल 1/डेल्टा टी था तो जीरो हो जाएगा। तो 1/0 की वैल्यू क्या होती है? अनंत होती है। तो यहाँ पे जो गैस की विशिष्ट ऊष्मा हो जाएगी जो आपको अनंत हो जाएगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, समतापी प्रक्रिया में गैस की विशिष्ट ऊष्मा यहाँ पे आपकी अनंत होती है। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अनंत होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां नंबर, प्रेरकत्व का विमीय सूत्र ज्ञात करें। आपको एक सूत्र आता होगा E बराबर 1/2 Li²। तो यहाँ पे जो आपका E प्रपोजन किसके हो जाएगा? Li² हो जाएगा। E प्रपोजन Li² हो जाएगा। आपको पता होगा यहाँ प्रेरकत्व को L कहते हैं। तो E प्रपोजनल जब L² था, L² E प्रपोजनल है, तो यहाँ पे E अपॉन में I² हो जाएगा। और यहाँ पे L, क्योंकि हमें प्रेरकत्व की भी मान निकालनी है तो यहाँ L हो जाएगा। और आपको पता होगा कि E की विमा तो ये होती है mL2T-2 होती है आपकी, और जो एम्पियर की विमा A2 होती है। और बराबर में L लगा दिया क्योंकि यहाँ प्रेरकत्व ज्ञात करना और प्रेरकत्व। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा, यहाँ पे थी E की mL2T-2, और ये A अपॉन में A2 था जो ऊपर जाके -2 बन गया। तो यहाँ पे L की विमा आपकी हो गई mL2T। मैं फिर से यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो आपके L की विमा हो गई mL2T-2 और A-2 आपका राइट है यहाँ पे, ये प्रेरकत्व की विमा सूत्र। और मैं आपको बता दे रहा हूँ पृष्ठ तनाव की विमा होती है MT-2 पे होती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आपकी mL2T-1 होती है आपके प्लांक नियतांक की, ये भी आप याद रखिएगा। पृष्ठ तनाव की MT-2 होती है और प्लांक नियतांक की mL2T-1 होती है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर आपका प्रेरकत्व का विमीय सूत्र आपका हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, mL2T-2 A-2 आपकी हो जाएगी। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन K व P में संबंध। आपको पता होगा कि K बराबर होता है 1/2 mv²। यहाँ मैं लाइन खींच दे रहा हूँ। और P का होता है mv होता है आपका। तो मैं K व P में संबंध आपको बताता हूँ। तो यदि आप K में m से भाग व m से गुणा करेंगे, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, मान लीजिए m से गुणा कर दिया और m से भाग भी दे दिया। और यहाँ पर P का वर्ग करने, दोनों पक्ष में वर्ग करने, m² v² हो जाएगा। तो यहाँ पे K बराबर आपको क्या होगा? K बराबर 1/2 m, ये m गुणे m किया तो m² हो गया, और ये v² था ही अपॉन में m। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि p² की वैल्यू आपकी दी गई है m² v²। K बराबर 1/2 था ही, और ये m² v² की वैल्यू p है अपॉन में m। तो यहाँ से आपका K व P में संबंध निकला K बराबर 1/2 p² अपॉन में 2m, या तो आप इस अपॉन में m यहाँ पे आपका हो जाएगा K बराबर 1/2 p² में आया था आपका m, या तो आप ऐसे लिख दीजिए K बराबर p² अपॉन में 2m। ये आपका गति ऊर्जा व संवेग में संबंध है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। और आपको जिस टॉपिक पर आपको चाहिए मैं आपको